भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का विशेषण है, हे अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह नित्य सन्यासी ज्ञेय है, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। जो निर्द्वंद्व है, द्वंद्वों से रहित है, वो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो महाबाहो अर्जुन की जो भुजाएं थी बड़ी विशाल थी। आजानुबाहु, आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषण। आजानुभुज, तो जानू पर्यंत जिसकी भुजाएं हो आजानुभुज कहते हैं, लंबे हाथ वाले। तो भगवान राम भी ऐसे लंबे हाथ वाले, अर्जुन भी ऐसा है। अर्जुन के हाथ बड़े लंबे थे, तो महाबाहु। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं। महाबाहु, यह न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वो नित्य सन्यासी जानना चाहिए। तो सन्यासी का लक्षण बता दिया भगवान ने। जो कर्म संन्यास, कर्मयोग की जो बता रहे हैं, द्वंद्व कहते हैं दो को, दो का जो जोड़ा रहता है ना, कौन से जोड़े हैं? सुख दुख, शीत उष्ण, हानि लाभ, ये सब है ना, दय पराजय, ये सब चीजें इन नित्य जोड़े हैं, इनको द्वंद्व कहते हैं। तो इन द्वंद्व से जो रहित है, अर्थात हमें इन द्वंद्व से रहित होना चाहिए। जो इन द्वंद्वों से रहित हो जाता है वो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होना हर व्यक्ति चाहता है ना, तो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होना हो तो ये बात बता दी भगवान ने। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये द्वेष और ये कामनाएं मनुष्य के शील का हरण कर लेती है। सदाचारी व्यक्ति भी द्वेष और कामना के वशीभूत होकर अपने शील को नष्ट कर देता है ना। एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, वो काशी पढ़ने के लिए गया और कई वर्षों तक काशी में रहा और बड़ा विद्वान बनकर आ गया। और जब वो आया घर पर तो सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। अच्छे अच्छे पंडित लोग भी आए, सब उससे कहे कि हाँ बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति है। और उसके जो पिता थे वो उसकी कभी प्रशंसा नहीं करते थे। जो भी उसके पिता से पूछे, क्यों आपका बेटा विद्वान हो गया कि नहीं? नहीं, पढ़ रहा है, यदि पढ़ता रहेगा तो हो जाएगा, अभी विद्वान नहीं है। अब एक दो बार बोले तो सहन कर ले, बार बार एक ही बात। जो आए उससे कहे कि नहीं हमारा बेटा भी विद्वान नहीं है, हो जाएगा। वो सही में विद्वान था बेटा, तो वो पढ़ लिख कर आ गया था, शास्त्र कोई बात पूछो सब बता दे। अब उसको लग गया बुरा कि मेरे पिता जो है क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं विद्वान हो गया हूँ फिर भी मुझे कह रहे कि विद्वान नहीं हुआ। अब उसके मन में इतना द्वेष बढ़ गया, उसने कहा कि ये मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु है। पिता के प्रति उसकी शत्रु भाव हो गया और वो इतना बढ़ा कि सोचा कि इनको तो अब मार डालना। होता है कई बार बच्चे जब माता पिता किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, जैसे आजकल वो प्रेम हो जाता है, वो किसी को रोक लिया माता पिता ने तो ऐसे शत्रु हो जाते हैं कि नहीं मारकूट के भाग जाते हैं। अखबार में आते हैं समाचार। तो अब इनको इतना द्वेष बढ़ा कि इसको मैं नहीं जीवित छोड़ूंगा। तो जब खपड़े का मकान था तो ऊपर चढ़ गया रात के समय, बहुत बड़ा पत्थर लेकर ऊपर जाकर उसने खपड़ा हटाकर ऊपर से पत्थर मारूंगा सर पर तो इनका राम नाम सत्य कर दूँ। अब वो पत्थर लेकर चढ़ गया ऊपर और जैसे ही खोला और मारने जा रहा था उसी समय क्या हुआ, उसकी माँ भी बैठी थी वहाँ, अपने पिता के मतलब उसके पिता के चरण दबा रही थी, अपने पति के चरण दबा रही थी। तो उसकी माँ बोली अपने पति से कि आप, मेरा बेटा इतना विद्वान हो चुका है, सारे पंडित लोग कहते हैं कि बड़ा विद्वान हो गया, मेरा विद्वान हो गया, आप ही एकमात्र ऐसे हैं कि उसको कहते हैं कि पढ़ा है अभी विद्वान नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है? क्या सही में मेरा बेटा विद्वान नहीं हुआ है? तो उसके पिता बोले कि देखो मेरा पुत्र मुझसे भी ज़्यादा विद्वान हो चुका है, वो भी बड़ा विद्वान था, जो पंडित जी वो भी बड़े विद्वान थे। तो कहा मुझसे भी ज़्यादा विद्वान हो चुका है,
जब ये बात है तो आप कहते क्यों नहीं हो? उसको कितना बुरा लगता है पता है? और कितनी बार मैंने उसको देखा रात रात भर तक रोता रहता है वो। उसके मन में आपके प्रति शत्रुता भाव आ गया है। तो कहीं हमारे बेटा हमको छोड़ के चला ना जाए, आप ऐसा ऐसा कहते हैं। तो उसने कहा ऐसा है, देखो मैं उसको अविद्वान क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि मैं उसको विद्वान कह दूंगा तो वो विद्या का अभ्यास करना छोड़ देगा, और अभ्यास करना छोड़ देगा, अपने आप को विद्वान मानने लग गया तो अनभ्यास है विषम विद्या। विद्या अभ्यास छोड़ देने पर विष के समान हो जाती है, तो वो अपनी विद्या भूल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करता रहे, रिवीजन करता रहे, ताकि उसकी विद्या सुरक्षित रहे। वो बहुत विद्वान हो चुका है, मुझसे भी ज़्यादा विद्वान हो चुका है, मगर मैं जानबूझकर उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ों को छोटों के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर अभिमान आ सकता है। ये बात है। और उसने सुन लिया, ऊपर पत्थर लेके खड़ा ही था मारने के लिए। जैसे उसने सुना कि अरे ये बात है, तो फिर नीचे आया, आकर पिताजी के चरणों में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया, कहा पिताजी मुझे क्षमा कीजिए। क्या हुआ बेटा? कहा आप सही कह रहे थे, मैं अभी विद्वान नहीं बना हूँ। क्यों? तो आप ही को मारने के लिए चढ़ गया था ऊपर पत्थर लेकर। यदि मैं विद्वान होता तो मेरे अंदर ये भावना ही नहीं आती कि अपने पिता को मारे। पिता तो भगवान के समान होते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारी संस्कृति तो ये है, माता को देवता मानने वाला बनो, पिता को देवता मानने वाला बनो, आचार्य देवो भव। अरे हम तो अतिथि तक को देवता मानने वाले हैं, तो आप तो पिता हैं। तो मैंने आपको मारने की मेरे अंदर भावना आ गई। भावना नहीं आ गई, मैं तो चढ़ भी गया ऊपर पत्थर लेकर। तो मैं सही में विद्वान अभी नहीं हुआ हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए। फिर पिता ने कहा नहीं बेटा, तुम विद्वान ही हो, मगर मैं तुम्हारा अभ्यास ना छूटे इसलिए कह रहा था। तो बात ये तो हो गया दृष्टांत। तो उसके अंदर ये भावना कैसे आई? केवल विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है, शील भी होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए। वो सदाचारी था लड़का, विद्वान भी था, सदाचारी भी था, पिता को पूज्य मानता था, मगर द्वेष भावना आ गई और आकांक्षा आ गई। इसके कारण उसका शील, जो चरित्र सदाचार था, वो नष्ट हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न किसी से द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, वही बंधन से मुक्त होता है। इस द्वेष ने और आकांक्षा ने उसके शील का हरण कर लिया और अपने पिता को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि द्वेष मत करो, आकांक्षा मत करो, तो आप नित्य सन्यासी माने जाओगे और द्वंद्व से मुक्त हो जाओ।